के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी बात बुलाती है। अरे लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी बात बुलाती है। लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी बात बुलाती है। गम से आती है। अरे लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी बात बुलाती है। लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी बात बुलाती है। जाने कैसे हो होने आई एक साथ, ये चिंता मुझे सताती है। लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी बात बुलाती है। लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी बात बुलाती है। जय बाबू की तरफ से ये सम्मान बच्चों ने दिया है। बाबा जागे सदा आपका कल्याण करें, दिन दूना रात चौगुना आपको यश दे, ऐसी हमारी दुआएं आपके लिए। और किस बात में खुश हुए ये तो उनका मन ही जाने था, किस बात की प्रसन्नता है उनको, ये उनकी आंतरिक भावना है। लेकिन हमारा तो ये कहना है सदा खुश रहो, आवाज पर खुश हो। ऐसा दोस्तों आवाज हमारी थोड़ी है, माँ सरस्वती है हमारी भैया, ये उनकी कृपा से बोल रहे हैं। हमारा तो वास्तव में कभी कुछ नहीं रहा, न कभी आगे रहेगा। सब माँ कहने लगी माता बाजिल आजा मेरे भैया, आजा मेरे भैया, आजा मेरे भैया। रो रो के कहती माता बाजिल आजा मेरे भैया, आजा मेरे भैया। ये हमारे लिए बच्चों की तरफ से सम्मान मिला है।
बाबा कल्याण करें, सुख शांति रखें। मां रो रही है, बेटा बिना आज अधवर में डूबी, देखो हमारी ये नैया, देखो हमारी ये नैया, देखो हमारी ये नैया। रह के उठ रहे ख्याल, रह के उठ रहे ख्याल, माँ बिना सुवर साथी, रह के उठ रहे ख्याल, माँ बिना सुवर साथी। कल मैया का दिल में ख्याल, कल मैया का दिल में ख्याल फटी जाएगा मुझसे साथी है। मैया ने पुत्र को याद किया, माँ की पुकार सुनी गोगा जी महाराज ने। अगर माँ पुत्र की याद में प्राण त्याग देगी तो कलंकित होना पड़ेगी। एक कला से बंगला में सो रहे, दूसरी कला से माँ को दर्शन दिया। माँ, मैं हार गया हूँ इस समय। हार कैसे गया? तुझे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। तुझ पर कोई त्रुटि हो गई है, चूक हो गई है, गलती हो गई है। ये बता, तूने गुरुजी को याद किया था? उन्हें नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सीरियल ने शर्त रख दी थी, ना सीरियल ने गुरु मनाए ना मैंने मनाए। इसी को त्रिया चरित्र कहते हैं। उसने अपने गुरुजी को मना लिया होगा तो गुरुजी को भूल गया। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हुए निर्धन क्या हुए। अब तो तेरी गुरु पाल लगा सकते हैं बेटा। माँ को संतुष्ट किया, माँ मैं छत्री हूँ, अगर चोरी छुपे आऊंगा तो कौन मेरी पूजा करेगा? कष्ट कितने भी सहूंगा, ईमानदारी से ईमानदारी से आऊंगा। माँ को संतुष्ट करके जहांगीर बाबा उस बंगले में बैठ करके गोरखनाथ बाबा का भजन करते हैं, आह्वान करते हैं। और आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए आप सब बोलेंगे, अरे मेरी नैया पार लगाए भोला ज्ञान बताए नैया पार लगाए जइयो कजरी बनवारे बाबा। बड़ा भरोसा बाबा प्यारो, संकट काटो आज हमारो, सीरियल के ब्याह कराए जइयो मेरी नैया पार लगाए जइयो कजरी बनवारे बाबा।
कोई ना बाबा आज हमारा, दे दे हमको तनक सहारो, मैया के लोट मिलाए दैयो, अरे मैया के लोट मिलाए दैयो, कजरी बनवारे बाबा, कजरी बनवारे बाबा, कजरी बनवारे बाबा, मेरी नैया पार लगाए दैयो, गुरु जी का भजन किया तो गुरु जी ने साक्षात रूप में दर्शन दिया। बोला गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। क्या चाहते हो बेटा? मैया से मिला दो और सूर्य से मेरा विवाह करा दो। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। 1 साल पूरे होने वाली है, राजा की बेटी आएगी, उससे खेलोगे खेल और मिल जाएगा तुम्हारा मेल। खेलूंगा कैसे? मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ हार गया। गुरुजी बोले सब कुछ नहीं हारा है, थोड़ा बहुत हारा है। ये बता तूने क्या क्या दांव पे लगाया? सब कुछ दांव पे लगाया, अपना तन दांव पे लगा दिया, तो मेरे पास बचा ही क्या है? ये बता अंगूठी का नाम लिया था कि नहीं लिया था? गोगा जी बोले जब तन हार गया तो अंगूठी भी हार गया। नहीं, अंगूठी अलग है। होती अंगूठी शरीर का कोई अंग तो जाति शरीर के संग। यहीं से खेल की शुरुआत होगी। हमारा नाम लेना, तुम्हारी जीत होगी। शिष्य को ज्ञान देकर के अंतर ध्यान हो गए। 1 साल पूरी हो जाती है। सीरियल हरियाली तीनों का त्योहार मनाने के लिए बड़े हर्ष उल्लास के साथ महलों से सह ढंग के चलती है। नौकर सूख सूख के पिंजर हो गया होगा। 1 साल के अंतर आश्रम जो मिले खाने के लिए सूख सूख के पिंजर हो गया होगा। लेकिन जैसे ही कदम रखा प्यारे बच्चों उस बाग के अंदर, तो क्या देखा? घोड़ा देखा, माली देखा, मालिन देखी लेकिन घोड़े वाला नहीं देखा। माली से पूछा मेरा नौकर कहाँ है? तुम्हारा नौकर तुम्हारी सीढ़ी पर सो रहा है। उसने काम नहीं किया कि नहीं किया? सीरियल ने कहा 2-4 दिन उसका भोजन बंद कर देता तो काम तो अपने आप करता। 2-4 दिन की बात छोड़िए, उसने आपका एक भी दाना नहीं खाया 1 साल के अंतराल में। सीरियल ने विचार किया 1 साल से कुछ खाया नहीं है, 4-4 नाग देवता पैरा लगाते, ये कोई न कोई अवतारी है। जान तो गई पर मानी नहीं प्यारे बच्चों। और जानते तो हम तुम भी सब कुछ है, लेकिन मानता कोई नहीं है। मरघट में जब जाते तो कितने ईमानदार बन जाते सब लोग। हम तुम क्या क्या बोलते, रेसा कछुना है दुनिया में। हाँ, हरिश्चंद्र बन जाके समझ लो कि यही है, कोई ना के मुकाबले। हर व्यक्ति का भाव बदल जाता है, लेकिन लौटने के बाद जो करता है वही बेईमानी करता है प्यारे बच्चों। आज बड़े भाव के साथ में सीरियल ने समझ तो लिया, लेकिन मानी नहीं। बंगले में जाकर के गोगा जी को जगा लिया और बोली सोने के लिए छोड़ेंगे, काम करने के लिए छोड़ेंगे। बोले काम तो जब करेंगे जब तुम्हारे नौकर बनेंगे, और कब तुम्हारे मालिक हो। ना हम मालिक ना हम नौकर, हम है परदेसी। हमारे पास थोड़ा धन बचाए से जीतो तब तुम्हारे नौकर बनेंगे। सीरियल बोली कावच और नंगटू जी बता, सब कुछ तो पहले जीत गई। तो गोगा जी कहते हैं मेरी मदरिया जीती नहीं, तो तू बताऊं सीरियल धीरे 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 बताऊं सीरियल धीरे धीरे
को बताओ ताली बजाते हुए 1 2 3 को बताओ सुंदर धीरे धीरे समझाओ सुंदर धीरे धीरे मेरी मोदरिया आपने मुझको जीत लिया तो क्या बनाया मैं क्या बनाऊंगा तुम्हें जीतने के बाद दुल्हन बनाऊं तो धीरे धीरे यहाँ से ले जाऊं धीरे धीरे मेरी मोदरिया ने कहा आपकी नीयत खराब हो रही है। अरे अब आपको जीत लिया तो आपने अंगूठी को भी जीत लिया। वैसे तो बनते थे हम हैं बाबर के चौहान। अभी थोड़ी देर पहले परिचय क्या दिया था। संध्या कुमारी में गौरव का चेला देखने को आया हूँ मेरा जन्म जन्म से रहता राजस्थान और जात मेरी चौहान। इसी बात को सीरियल दोहरा रही है। वैसे तो बनते थे हम हैं बाबर के चौहान। ऐसा लगता है कि तुम हो पक्के बेईमान। उल्टा चोर बेईमान कौन है प्यारे लगते हो? कायदे से गुरु किसने मनाए? मना करने पर भी जोर से बोल दो ना। क्या बात है? थकान हो रही है कुछ? अरे फुर्ती से बैठे बाबा के दरबार में। बाबा की बेईमान कौन है? उन्होंने तो चालाकी की थी। वैसे हमारे लिए दोनों ही पूजनीय भैया। बाबा भी पूजनीय, हमारी माता अम्मा भी पूजनीय। हम ना कह रहे, कथा के भाव से दोनों का वार्तालाप हो रहा है। ठीक है ना भैया? चौहान साहब तुम नाराज मत होइए, तुम पिलोनी के चौहान हो। क्यों साहब ये कथा का भाव चल रहा है। हमारे बाबा तो बहुत ईमानदार हैं। हल्की सी थोड़ी चालाकी भैया नारियों में होती है। पैसा क्या रखे तुम्हारे सब वो पैसा ना है। जी बस आप करते महाराज पूछा करते हैं वो बनाया वो पैसा आती तुम्हारे त्याग के भूले होगा वो ले लेना मांगना तूने वो पैसे हमारा वो तुम्हारा महाराज अपनी बीती बता रही आप बीती बता रहा हूँ। सही कह रहे हो तुम्हें अब बीती नहीं जग बीती है बेटा। भैया तो बचोगा महाराज। लेकिन माताएं उस पैसे को बड़े संभाल के रखती हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो जो आपसे छुपा कर रख लेती है उस पैसे को जरूर निकाल के देती है। देती है नहीं देती है गाय रखते हैं। वो पहले भी व्यवस्था रखते हैं। चीनी 5 किलो रखती है किचन में तो कहते हैं चीनी खत्म हो चीनी ले लो सा। अब तुम तो लाओगे चीनी, अगर कोई रिश्तेदार आ गया उस समय चीनी घर में तो अपमान होगा नहीं होगा?
तो लाज किसने बचाई? हमारी माता बहनों ने लाज बचाई हमारी तुम्हारी। इसलिए हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, नमन करना चाहिए। बोलो जाहरवीर बाबा की। इसलिए थोड़ी बहुत चलाई तो करती है माता बहना। सीरियल ने भी कभी तो क्या बुरा किया है? क्यों पता है? सीरियल से कहा होगा जी ने आपको दोबारा खेलने की बात कही तो सखियों ने थोड़ा सा सहारा दे दिया। अगर परदेश के मन में दोबारा खेल की बात आई है तो एक बार और खेल लो। और फिर ये पहले भी जीता है तो अब क्या जीतेगा? ये अहंकार हो गया हमारी सीरियल मैया को प्यारे बच्चों। और अहंकार में अपने गुरु जालंधर को नहीं मनाती है। और जाहरवीर बाबा को तो एक बार टक्कर लगी तो अकल आ गई और अपने गुरुदेव का ध्यान और गुरुजी को मना करके पासा फेंक दिया प्यारे बच्चों। ताल बागुला जीत जीत लई सीरियल रानी है, जीते जाहरवीर खुशी दिल अपने मानी है। गोगा जी महाराज ने सीरियल को जीत लिया प्यारे भक्तों। क्योंकि भाव तो बहुत सारा है कथा का, लेकिन मुख्य रूप से गुरु गोरखनाथ बाबा ने इनको सहारा दिया है, गुरु जी को याद किया है। वैसे चालाई करने की कोशिश तो बहुत की सीरियल ने। तालबा को जीत लिया तो कहती थी कि मैं घर लेके आऊंगी। गोगा जी ने सारी रास्ता बंद कर दी। सब ये थी कि तुम लाओगे न मैं लाऊंगी। इसीलिए अपने बनाए जान में अपने आप फंसने सीरियल मजबूर होकर के अपना तल दाव बनाया। तो गोरखनाथ बाबा की कृपा से आज सीरियल को भी जीत लिया। बोलो जाहरवीर बाबा की। नीले घोड़े ने मौका देख लिया। एक बार भाभी कहा था तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, है पिटाई करी थी। बोला को भाभी जी ठीक ठाक हो? सखिया बोली घोड़ा पहले ही ना मानो अब ना मानेगा, है ना? प्यारे भक्तों, घोड़े ने कहा जिस काम से आए थे पहले उस काम को करो। बाबा किस लिए आए थे? हमारे गोगा जी महाराज सपने में, हाँ शुरू से जो बैठे उनको पता है, वैसे भी सबको पता है कथा का भाव। 3.5 भाव सपने में डाली थी। तो नीले घोड़े ने कहा पहले आप सपना साकार करिए। गोगा जी बोले सपना साकार करो काहे थे? न कोई सामग्री न कोई ब्राह्मण देवता है। क्यों साहब कौन पढ़ेगा बाबा? थोड़ा बोलो काऊ की जरूरत ना है आज की तारीख में। बोले सावन का महीना है, सो का हो अग्नि साक्षी मान के 3.5 फेरा डाल लो और बाद की बाद में देखी जाएगी। और तुम तो ना भावड़ पड़ रही तो इन सखियन के ठोक में पूछ के बांधे में भावड़ डाल दूंगे, बटवा देंगे, घर में लग जाएंगे। सखिया बोली घोड़ा हो अब बात करने वाला है, इससे जीत नहीं होगी प्यारे भक्तों। आज जाहरवीर बाबा 3.5 भावर किस प्रकार डालते हैं? दई झाड़ में आग नार संग भामर लीनी, फेरा ले गए 3.5 नार अदव्याही। जाहरवीर बाबा की 3.5 भावर डाल के आज गोगा जी महाराज जैसे चलने में तैयार हुए तो सीरियल ने एक ही बात कही थी, शर्त ये थी अगर आप जीतोगे तो घरवाली बन के जाऊंगी और मैं जीतूंगी तो तुम्हें नौकर बनाऊंगी। तो मैंने तो नौकर बना लिया, अब आप मुझे जीत गए हो तो घरवाली बना कर ले चलिए। और तुल्ला नगरी में जिया घबरा सजन घर में चलो, तुल्ला नगरी में जिया घबरा सजन घर में चलो। बोलिए भैया तुल्ला नगरी में दिया लेते
तुमने जीती संग लागू ताके जो घोड़ा की पीठ चढ़ा। घोड़ा वालों महाराज तुम तो सोरे बोला में हमारो काल बड़ा है। देखो भाई पीछे निशान बोला बेटे, इसलिए तुम जाओगे ये नहीं जाएगी। जो घोड़ा की पीठ चढ़ाए सजन घर लेते चलो। अरे तुम बने भरे तार हमारे प्यारे। तो जामीर महाराज ने 3.5 भावर डाली और भावर पड़ते ही सूर्य ने अपना पति स्वीकार कर लिया और कह दिया तुम बने भरे तार हमारे, वचन हमारे तुमको रही समझाए। जी बोले मेरा गांव बहुत दूर है, बागड़ यहाँ से बड़ी दूर है। आइए कथा का अंतिम भजन है, उसके बाद एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद होगा। बागड़ यहाँ से बड़ी दूर है, उड़ उड़ के आवे तुम पे ढेर है। बागड़ यहाँ से बड़ी दूर है, उड़ उड़ के आवे तुम पे दूर है। हमारे छोटे भैया का सबसे नम्र निवेदन है, प्रसाद लेके जाए तो बाहर से हमारे आए हुए भक्तजन जो 4 रूपी प्रसाद है उसको भी ग्रहण करके जाए। बोल हरवीर बाबा की। बागड़ यहाँ से बड़ी दूर है, उड़ उड़ के आवे। कितनी दूर है यहाँ से? वैसे तो देखा जाए भोपालगढ़ी बनेगा बांग्लादेश तो बिल्कुल दूर नहीं है। और अगर गोगा धाम की बात करें तो हम लोग जाते हैं गाड़ियों में किलोमीटर लगा लेते हैं और वहां से पता चल जाता है कि इतने किलोमीटर 400, 450, 500 किलोमीटर, लेकिन तुलना नगरी से कोई माप नहीं जारी होती, बहुत दूर है वहां से। हमारे भक्तों में ऐसे भक्त भी हैं यहाँ पर, हम लोग गाड़ी से जाते हैं, भक्त बाबा के यहाँ से पैदल भी गए, प्यारे भक्त पैदल गए हैं। शायद हमारे नेताजी यहाँ होंगे, हाँ उनको तो मधुसूदन नेताजी अगर मेरी आवाज सुने हो तो कृपया पंडाल में आ जाए, क्योंकि बात आ गई है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। और भक्तों को देखिए हमारे मधुसूदन नेताजी चरोरा से ये 2 बार बाबा की पैदल यात्रा कर चुके हैं, ताली बजा दो जोरदार। और यही नहीं, हमने कहा था नारी का सम्मान भी होना चाहिए। जो हमारे नेताजी की धर्म पत्नी है वो भी उनके साथ 2 बार पैदल गई। अगर यहाँ बैठी है साइड में वो खड़ी होकर खड़ी हो जाओ 1 सेकंड के लिए। देखिए ऐसे भक्तों का भी हमें दर्शन करना है जो ताली बजा दो जोरदार हो जाए। ये भी पैदल यात्रा 1 नहीं 2 बार चलोरा से वो मेरी धाम की यात्रा। बोलो हरवीर बाबा की। बागड़ यहाँ से बड़ी दूर है, उड़ उड़ के आवे तुम दूर है। बागड़ यहाँ से दूर है, उड़ उड़ के आवे तुम दूर है। मेरे संग जाके कष्ट उठाओगी, बढ़िया बढ़िया ना भोजन खाओगी। मेरे संग जाके कष्ट उठाओगी, बढ़िया बढ़िया ना भोजन खाओगी। क्या मिलेगा? गोगा जी कह रहे सुनिए से क्या मिलेगा मेरे यहाँ? आकड़े की लाकड़ी बोरियों की बार है, बाजरा की रोटियां मोठ की चेहरा को उड़ जाए सब दूर है, उड़ उड़ के आवे तुम पे दूर है।
ठंडो पानी है, मानो इसरियल मेरी पानी है, सागर हमारे मशहूर है। पानी की कमी है, बहुत सागर हो गए, फिर भी जितने सागर हो गए उससे कई गुना भक्त भी तो बढ़ गए, तो वो भी सागर में पड़ जाते प्यारे बच्चों। और बाजरा की रोटी और काय की दाल है, रोटी बाजरा की खा ले भज्जी की, तो लड्डू तेरा एक दिन जारवीर महाराज महलों में बैठे बैठे बाजरा की रोटी और मोटकी बड़े प्रेम से खा रहे, तब तक बच्चू कोतवाल आ गए। जो कोई पहुंच जाता है तो पूछा तो जाता है, उससे कहा भैया भोजन कर लो। बच्चू वीर से पूछा भैया भोजन कर लो। बच्चू वीर बोले क्या है भोजन में? बाजरा की रोटी और मोटकी दाल। बच्चू बोले भैया कहाँ तक तुम्हारी पूजा है रही है और भक्त तुम्हारे पतों ने काका लेके आवत है, उन्हें छोड़ के तुम बाजरा की रोटी खा रहे हो। यहाँ गोगा जी कहने लगे, क्या कहने लगे? रोटी बाजरा की, ताली बजाते हैं, रोटी बाजरा की, रोटी बाजरा की, रोटी बाजरा की, रोटी बाजरा की खा ले भज्जू की, तू लड्डू पेड़ा भूल जाएगा, तू लड्डू पेड़ा भूल जाएगा, तू लड्डू पेड़ा भूल जाएगा। रोटी 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 बाजरा की खा ले भज्जू की, तू लड्डू पेड़ा भूल जाएगा, बाजरा की खा ले भज्जू की, तू लड्डू पेड़ा भूल जाएगा। कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे? कोई कोई हमको पान चढ़ावे, कोई कोई हमको मेवा लावे, कोई कोई हम पे पुआ चढ़ावे, कोई हम पे खीर चढ़ावे। तो हम खीर पुआ खाएंगे कि बाजरे की रोटी खाएंगे? अरे गोगा जी बोले खा के तो दे, खा के तो दे। रोटी बाजरा की खा ले बच्चों की, तो खीर पूरी भूल जाएगा। रोटी बाजरा की खा ले बच्चों की, तो खीर पूरी भूल जाएगा। रोटी बाजरा की खा ले बच्चों की, तो खीर पूरी भूल जाएगा। बाजरा की खा ले बच्चों की, तो खीर पूरी भूल जाएगा। बाजरा की खा ले बच्चों की, तो खीर पूरी भूल जाएगा। क्यों भूल जाएंगे? अरे कोई कोई हम पे देसी चढ़ावे। जी देसी का मतलब समझ रहे? वैसे तो बाबा की पूजा में देसी घी चढ़ता है, देसी चावल चढ़ता है, देसी शहद चढ़ता है, चढ़ता है। कुछ वक्त हमारे ऐसे भी हैं तो देसी शराब भी चढ़ाते हैं, वो उनकी कमी नहीं है, ये करने वालों की कमी है। पूजा की सामग्री जब लिखते हैं तो ये जरूर लिखते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है भैया आपसे हाथ जोड़ के, अगर बाबा की सेवा में आप शराब का सेवन करते हो, वैसे तो हमारे वक्त नहीं करते हैं मुझे पता है, अगर कोई भूल से नया व्यक्ति ऐसा हो जो करता हो तो उससे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, बाबा की पूजा में कभी शराब का सेवन ना करे प्यारे बच्चों। बाबा को शहद से, क्योंकि माता काली का भोग होता है, उसको आपसे ऐसे कराइए, माँ हमारी स्वीकार करके बोलो कालिका मैया की। कोई कोई हम पे